फिर नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह, नए जुनून के साथ आप ही के हमसफर खाशिब आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के फेवरेट चहीदे प्रोग्राम दिल से मैं, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। कुछ हासिल करने के लिए काफी कुछ तर्क करना पड़ता है, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है ना? हमारी जिंदगी में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये दौर तो हमें देखना ही पड़ता है कि किसी एक चीज को छोड़ना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है। कंप्लीटली तर्क नहीं करेंगे तो हासिल वो चीज नहीं होगी जो हमें चाहिए होता। कुछ हासिल करने के लिए तर्क तो जरूर कुछ करना पड़ता है। फूलों की बहारें मिलती हैं, कांटों से गुजरना पड़ता है। अगर इस पे शेर व शायरी की जाए तो बड़े कसीदे सामने आएंगे, बड़े बड़े अफसाने खड़े होंगे, बड़ी बड़ी गज़लें सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त हम गज़ल कहने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, बल्कि हम आपके जहन और दिल पर काबिज होने के लिए बैठे हैं। हम तो वैसे ही बैठे हैं और आप हमारे जहन पे काबिज हैं, लेकिन काबिज हमारे जहन और दिल पर वो बातें होनी चाहिए जो बातें हमें ज़िंदगी में कुछ सिखा के जाती हैं, जो बातें हमें जागरूक करती है, जो हमारे आँखों को खोल देती है। जब हम कभी कभार महसूस करते हैं अरे यार नींद अंबर तारी हो गई, आँखों पर पलकों पर गुबार छाया हुआ है, न जाने किस चीज़ का छाया हुआ है। तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ तर्क करना पड़ता है। आज इसी बात पर बात की जाए और आपने अपनी लाइफ में क्या हासिल करने के लिए क्या चीज तर्क की है। तर्क कहने का मतलब है क्या छोड़ दिया है, किसे आपने किनारा कर लिया। और साथ ही साथ इमोशनल और म्यूजिकल बातें तो होनी ही होनी है। आपने अपनी लाइफ में किस चीज को हासिल करने के लिए क्या तर्क किया है। जोड़ते पहले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो जी, माय नेम इज सदर खान। सदर खान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद। आपका बहुत बहुत वेलकम है शो में। कैसे मिजाज है? लगता है आपने पहली मर्तबा कॉल किया शो में, फर्स्ट टाइम। ओनली फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है। क्या करते हो आप सदर खान? आई एम फैशन डिजाइनर। ओहो, आप फैशन डिजाइनर है, वाह क्या बात है। इस प्रोग्राम में फैशन डिजाइनर कॉल किया। सबसे पहले आप जब शो देखते हैं तो आपको क्या लगता है, मेरा फैशन सेंस ठीक है कि बदलना पड़ेगा? नहीं, वाकई आपका ठीक है। नहीं, आई थॉट बदलना तो नहीं पड़ेगा ना। वो फैशन नहीं नहीं डिजाइनर जब सामने हो और बातों में हम मशगूल हैं उसके साथ, हम तो कहेंगे ये बात कि मेरा फैशन सेंस ठीक है कि थोड़ा तब्दीली करनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है अभी तो आपका लुक आउट। पक्का ठीक है। जी, थोड़ा अगर इसमें परिवर्तन चाहिए, थोड़ा बदलाव चाहिए तो किस तरीके से मैं बदलाव करना चाहूंगी? आप क्या टिप देना चाहेंगे मुझे? और अगर आप थोड़ा चेंजेस करना चाहेंगे तो सजेशन जैसा, एग्जांपल मैचिंग चीज, टोटल जैसा। मैचिंग मैचिंग हाँ, मैचिंग तो सब ज़्यादा मैचिंग। प्रॉब्लम यही मैचिंग। है ना, मैचिंग मैचिंग नहीं पसंद, कॉन्ट्रास्ट पसंद है मुझे। तो ये तो यही पे खत्म हो गया मामला। नहीं, ये तो आपकी चॉइस है ना। हाँ हम लोग जो है तो ज़्यादातर मैचिंग ही पहनते हैं ना। अच्छा, चलिए हाँ ठीक है सर, आंखों पर आपकी सलाह। नेक्स्ट टाइम में जो पहनूंगी मैचिंग मैचिंग सब होगा तो मज़ा आ जाएगा। तो आपने अब कॉल लगाया, अच्छी बात है। तो थोड़ा खुल गए आप, अब अच्छे से बातें होंगी। देखिए हम ना कुछ हासिल करने के लिए ना ज़िंदगी में किसी चीज़ को तर्क भी करते हैं, यानी छोड़ भी देते हैं। आपने अपनी लाइफ में क्या हासिल करने के लिए किस चीज़ को छोड़ा? मैंने इनकम छोड़ा ज़्यादातर। इनकम? हाँ, क्या हासिल करना था आपको, आपने पैसे को छोड़ दिया? मुझे बहुत सारे जॉब के ऑफर आए, ओके अनलिमिटेड, जैसा ओके बाहर स्टेट के अंदर बेंगलोर हो गया, मुंबई हाँ हो गया। हाँ हाँ। तो मगर मेरे मदर थे, ओह और उसके अलावा यहाँ पे फैमिली भी थी, तो वो हिसाब ओह से मैंने यहीं की जॉब को फॉलो किया। वाह, दैट्स वेरी नाइस। बट ये तो अच्छी बात है, मतलब आप बहुत जज्बाती है। आपने हाँ पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं दी, आपने रिश्तों को अहमियत दी। आपने जी सोचा कि घर वालों से दूर रहेंगे, पैसा तो खूब कमाएंगे, लेकिन घर वालों का वो प्यार, वो रिश्ते, वो कहाँ रहेंगे फिर? क्योंकि फाइनली एट द एंड अपने ही लोग काम आते हैं ना, रिश्ते ही काम आते हैं। जी जी। वेरी नाइस। मतलब आप लाइफ में ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है आप। नहीं, वो तो सही। ओह गुड जॉब। अभी मुंबई के अंदर सलमान सर की मूवी आई थी राधे बोल के, ओह वाह, तो उसमें मुझे ऑफर था फैशन डिजाइनिंग के अंदर। तो तो आपने मेरे रिजेक्ट क्यों किया? उस टाइम पे मेरे मॉम की जो है तबीयत ज़्यादा ही ओह ऑपरेट कराने का था,
इसलिए मुझे टाइम भी मैनेज नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहिए। नमस्ते। सो लॉन्ग, सी यू अगेन। नमस्ते। कुछ सिनेमाई बातें हो जाए। फिल्म वक्त हमारा है कि वक्त हमारा है एक ऐसी फिल्म थी जो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की एक साथ पहली हिट और एक साथ पहली फिल्म। इससे पहले किसी भी फिल्म में एक दूसरे के साथ वो नजर नहीं आए थे और दोनों की फिल्म जब सामने आई तो इतना लोगों ने दोनों को जोड़ी के रूप में पसंद किया। उसके बाद तो आपको पता है कि साजिद नडियाडवाला ने इनको और भी फिल्मों में आगे लिया। ये साजिद नडियाडवाला की वो पहली फिल्म थी जब दिव्या भारती का इंतकाल हो गया। दरअसल इस फिल्म के लिए वो दिव्या भारती का ही चयन करना चाहते थे। उन्होंने इंतखाब किया था आयशा जुल्का की जगह दिव्या भारती का। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये साजिद नडियाडवाला की पहली वो फिल्म थी जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया आफ्टर दिव्या भारतीज डेथ, कई सालों बाद। इन्हीं बातों को एक तरफा करते हुए चलिए कुछ जज्बाती बातें भी करें। जज्बाती बातें ये है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें कई चीज़ों को तर्क करना पड़ता है, कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, हासिल करने के लिए किस चीज़ को तर्क किया? जोड़ते हैं अगले कॉलर को। हेलो। हाँ शिवा जी, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप? मैं पूना से सुरेश पोपली बोल रहा हूँ। सुरेश जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया, सब चंगा। तो हम एक हाँ काम जी, करें, बिल्कुल। हम सवाल पे आ जाएं फौरन, क्योंकि आज बहुत सारी क्यों कॉल आ नहीं, रही है। क्यों नहीं। सवाल आज का मेरा यही है कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी कुछ तर्क भी करना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। तो आपने अपनी लाइफ में क्या हासिल करने के लिए किस चीज को तर्क किया है? जैसे मैं स्लिमिंग सेंटर में गया तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ग्रीन टी पिया करो, ऑर्डिनरी टी मत पिया करो, तो मैं उस एडवाइस को मान रहा हूँ। हाँ, मतलब अपनी हेल्थ सुधारने के लिए छोटी मोटी चीजों को आप तर्क करने से गुरेज नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो। लेकिन कोई बड़ी चीज जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसा अनुभव आपके साथ नहीं रहा है कि कोई बड़ी चीज को आपको तर्क करना पड़े? मतलब जिसे आपने सोचा हासिल करना है वो आपको हासिल हुआ ही हुआ। ठीक है, यस। आप बड़े ढंग से जिंदगी गुजारने में विश्वास रखते हैं और पहले से प्लान होके जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वेल प्लान, क्या बात है। तो फिर आपको तो जिंदगी में कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। लाइफ बीत गई, 74 साल की एज हो गई है, अब काफी लाइफ तो बीत गई है। अब तो बस जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं। आखिरी पड़ाव की क्या बोल रहे हैं आप? आवाज से तो इतने जवान लगते हैं आप, आखिरी पड़ाव कहाँ गया? चलो ठीक है जी, ऐसा ही। आवाज से तो जवान है, झूठ बोल रहे हैं, अपनी उम्र छुपा रहे हैं आप। आवाज तो मेरी बहुत करारी है जी, ऐसी बात नहीं। जबरदस्त। देखिए, आपकी आवाज सुनकर मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आप जिंदगी के आखिरी आयाम पे पहुंची है। जो आखिरी आयाम पे पहुंचते हैं उनके सारे दांत निकल आते हैं, उसके बाद वो तो बात भी नहीं कर पाते ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप कहाँ आखिरी आयाम पे पहुंचे हैं? माशाल्लाह, आपको तो इतना जवान रखा है आवाज से ऊपर वाले ने। दिखने में भी बड़े अच्छे होंगे आप। बिल्कुल जी, बहुत आवाज तो बहुत करारी है जी। हाँ, आवाज करारी है, आप भी करारे ही होंगे। और करारा जवाब भी आप देते हैं सवाल का, ये भी मुझे पता है। बिल्कुल, ठीक है जी। मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक प्यारा सा नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके जी, ठीक है। ये रात फिर आएगी में बिस्वजीत थे और बिस्वजीत के करियर की एक ही ये फिल्म है जो बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही और साथ ही साथ इस फिल्म के गाने से चढ़ के बोले। और इसमें एक खास बात ये थी कि एक्ट्रेस मुमताज ने इसमें विलेन का किरदार निभाया था। यस, ये दौर ही ऐसा था जब मुमताज जो है वो सपोर्टिंग किरदार में नजर आती थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आ गया जब उन्हें फिल्म मिली राजेश खन्ना के साथ। वो फिल्म थी सच्चा झूठा और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो इसी बात के साथ चले अब हम मुड़ते हैं अपने वक्फे की ओर। हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हम सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। A warm welcome to you all after the short break। देख रहे हैं आप अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज आप सभी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ चीजों को तर्क भी किया। वो तर्क करना हमारे हित के लिए था और कभी कभार हमारे हित के लिए नहीं था, बावजूद उसके हमने तर्क किया, क्योंकि हमें जो मकाम हासिल करना था, जिस मकाम पे पहुंचना था, वो सबसे ज्यादा बेहतर था।
कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी से ज़्यादा तर्क किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने वालिद साहब का सुनने के लिए उन्होंने कुछ बुरी आदतों को तर्क किया। और सब लोग अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। आपकी क्या कहानी है जो अभी अभी इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं? तो बताइए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किस चीज़ को आपने तर्क किया? ब्रेक के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, जोड़ते हैं अगले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे है शिवा जी? मैं ठीक हाय हूँ, शिवा। अच्छे से हूँ। आवाज से जानी पहचानी है। अरे बोलो कौन हूँ? बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूँ। मैं घूमने गया था, थोड़ा बहुत घूमने गया था। घूमते तो एक ही बंदे हैं जिन्हें घूमने की, ट्रैवलिंग की आदत है, वो है विजय जी। हाँ जी, हाँ जी। विजय जी फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, अभी तो मैं कुछ दिन पहले बैंगलोर से आके पूना में हूँ। ओके, आप पुणे में हैं। आपको कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया। और आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। चल रही है? और जिस बुक का आप जिक्र कर रहे थे, क्या वो बुक रिलीज कर दी आपने कि नहीं करी? अरे वही मैं आपसे शुभ में ये एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ, और आपके दर्शकों के, अपने दर्शकों हाँ, के साथ भी। जरूर। वो बुक कंप्लीट हो गई। ओह, कांग्रेचुलेशंस। इन ट्यून विद द नेचर। ओह वाव, इन ट्यून विद नेचर, कितना खूबसूरत टाइटल है। मतलब उसमें इनफैक्ट हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि आपने अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ ट्रैवल किया, जहाँ आप घूमे हैं, हिमालयाज आप होके आए हैं, और अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, वहाँ रिश्ते बने, टूटते बिखरते नजर आए, फिर वापस जुड़ गए, इन सारी बातों का लगता है उसमें जिक्र होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें काफी सीख भी मिली है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका और अपने इस प्रोग्राम दिल से का मैंने उसमें मेंशन किया है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें खासकर शिवा के बारे में मैंने लिखा है कि ये एक ऐसी बंदी है जो मोटिवेट करती है, मुरझाए दिलों को फिर से बहाल कर देती है। जरा नवाजी का शुक्रिया, आपने इस लायक हमें समझा कि अपनी किताब में आपने हमें शामिल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें लिखा मैंने थोड़ी सी मस्तानी भी है, दीवानी भी है, शायरियाना भी है। तो उसका आपका नाम आपके ना ये वो किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 1-2 हफ्ते में वो पब्लिश हो जाएगी। ओह लवली, कांग्रेचुलेशन। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी आपकी किताब। मेरा सवाल है आज, इनफैक्ट आपने जो बुक का टाइटल दिया है, आपने कहा कि इन ट्यून विद नेचर, तो इसे पाने के लिए, ये बुक लिखने के लिए आपने कई सारी चीज़ों को तर्क किया होगा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बाय बाय करना पड़ता है। कुछ हासिल करने के लिए कई चीज़ों को तर्क करना पड़ता है। तो आपने किन चीज़ों को तर्क किया हासिल करने के लिए किसी चीज़? हाँ शिवा जी, अगर जिंदगी को सही मानने में तो कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तो तर्क करना ही पड़ता है। ये बहुत ही जरूरी है। हाँ। जैसे मेरे साहब, मैं काफी घूमता रहता हूँ, तो सीधी सी बात मेरे को ये लगी कि अगर मैं इस एज में फिटनेस और ये पर ध्यान नहीं दूंगा, फिटनेस, मेंटल फिटनेस पर, तो मैं ट्रैकिंग, घूमना फिरना वो सब वो इफेक्ट हो जाता है। हाँ। तो इससे मैंने क्या किया, तो 65 साल की एज पर मैंने सिगरेट पीना पहले छोड़ दिया। वाओ, ग्रेट जॉब। और उसकी वजह से मैं अब तक जवानों से भी ज्यादा ट्रैकिंग डिफिकल्ट में जाता हूँ। अभी तो फिजिकल फिटनेस के लिए, अपने आप को सही मानों में मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए कुछ गंदी आदतों का ये तर्क करना जरूरी है। वेरी नाइस। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल के हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा गलत चीजों की तरफ जा रही है। स्पेशली एडिक्शन उनका ज़्यादा हो गया है, सिगरेट नोशी का एडिक्शन, अल्कोहलिज्म के शिकार वो ज़्यादा हो रहा है। कि ये चीज़ें तर्क ज़रूर करनी है, क्योंकि तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। जैसे आपने कहा आपकी एज 65 ईयर्स है, फिर भी आप ट्रैकिंग पे जाते हैं, हिमालयाज़ की चोटों को पार करते हैं। तो इसका एक ही ये बड़ा एलिमेंट है, वो ये है कि आपने सबसे पहले सिगरेट नोशी, स्मोकिंग को छोड़ दिया। हाँ। तभी आप ये कर पाए। और शिवा जी, ये रिश्तों को भी बरकरार रखने के लिए हमें कुछ चीजों का तर्क करना लाजमी बनता है। हाँ, तो आपने क्या तर्क किया? एक जो हमारी फितरत में खुदगर्जी होती है, रिश्तों में खुदगर्जी को तर्क करना पड़ता है। हाँ, तभी हमारे रिश्ते हैं। तो आपने खुदगर्जी वाले एलिमेंट को तर्क किया अपनी लाइफ से। ओके। और रिश्ते में मिठास और अपनापन हमेशा के लिए बरकरार रहता है। हाँ, लवली। शिवा जी, अगर हो सके एक पिक्चर थी बादल,
ये क्या कहते हैं, संजीव कुमार, उसका एक गाना था, अपने लिए जिए तो क्या अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए। कभी कभी क्या, कभी भी नहीं घबराना चाहिए इस बात से कि कुछ चीज हासिल करने के लिए अगर आपको किसी चीज को तर्क करना पड़े, उससे आप गुरेज करें। मेरे हिसाब से तो तर्क करना उन चीजों को जो आपकी लाइफ के लिए फायदेमंद नहीं है बहुत जरूरी है। तभी तो आप हासिल जिंदगी पा सकते हैं, तभी तो जिंदगी में आप अच्छा मकाम पा सकते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम से अच्छे विचारों के साथ इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। I'll be seeing you tomorrow morning, same time on same channel. Till then, bye bye, sayonara. खुदा।